अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम कुछ और मज़ीद फंक्शंस पढ़ेंगे, कुछ मज़ीद फार्मूलाज देखेंगे जो आपको आगे वर्कबुक्स में काम आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि किस किस तरह के फंक्शंस आप मज़ीद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लगा सकते हैं। आज की क्लास में हमें कुछ बेसिक फंक्शंस देखने हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक फंक्शन हम आज की क्लास में देखते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, बट आज हम इसको अलग अलग तरह से करके कुछ देखते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ फ्रूट्स नेम लिख लेता हूँ और यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी लिख लेते हैं और यहाँ पर हम उसके रेट लिख लेते हैं। एडिट किया मैंने इसको रेट पर केजी, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ ही के नाम लिखता हूँ और यहाँ पर ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ से, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, मैंगो। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको क्वांटिटी हम लिख लेते हैं, क्वांटिटी भी हमें खुद से लिखनी है। मैंने यहाँ पे लिख लिया 85, बल्कि हमें क्वांटिटी जो है वो केजीज़ में हमें लिखनी है। तो यहाँ पर आप बता भी सकते हो वैसे कि जो क्वांटिटी केजी में, यानी 85 केजी एप्पल्स परचेज़ किए गए हैं। मैंगो जो है वो 100 केजी, स्ट्रॉबेरी 50 केजी, 62 केजी और ये 20 केजी। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेट है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एप्पल पर केजी यानी 1 किलोग्राम जो है वो 150 रुपये का है। मैंगो जो है 100 रुपये का है, 250 रुपये का। ठीक है, महंगा हो गया मैंगो। स्ट्रॉबेरीज आपने कहा ये और महंगी है पर केजी, तो हम इसको कर लेते हैं 600 रुपये किलो। और ये भी महंगा फ्रूट है, 900 रुपये कर दिया, और ये हमने कर लिया 650 कर लिया। ओके तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। इसका वैसे मुझे काम नहीं है अभी, शायद पड़ जाए। तो मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट किया कि अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक फंक्शन बता देता हूँ। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हमने इसी तरह का एक फंक्शन यूज़ किया था। फंक्शन यूज़ नहीं किया था, वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि 1 पर केजी इतने का है तो 85 केजी कितने का पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू लास्ट जो हमने वीडियो थी हमारी एक्सेल की, उसमें मैंने क्या किया था, इस सेल को मल्टीप्लाई करवा दिया था इस वाले सेल के साथ। ठीक है, तो आंसर आ गया था। बट यहाँ पर अगर आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं तो आप क्या करते हो, आप फिर एक फंक्शन लगा सकते हैं। फंक्शन हमारे लिए आसानी ये करता है कि आप मल्टीपल सेल्स की रेंज दे सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का जो फंक्शन होता है, सबसे पहला फॉर्मूला प्रोडक्ट, सही। सो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई किया मैंने, इस फॉर्मूले तक मैं जाता हूँ और टैब प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अभी कह रहा है आप वो नंबर्स बताएं जिनको आपने मल्टीप्लाई करवाना। तो यहाँ पर तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स की रेंज दे दी और इंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर ये आंसर आ जाए। इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, जो इस तरह के फॉर्मूलाज होते हैं उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक सैम्पल प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको कि मैंने प्रोडक्ट निकाली और मैं कहता हूँ यहाँ से ऊपर से 3 सेल मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब ये 20 वाला सेल मल्टीप्लाई करना है, 62 वाला मुझे नहीं करना है। तो अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। बट मैं क्या करता हूँ, शुरू के 3 सेल सेलेक्ट किए, कॉमा लगाया कि ये 3 सेल, और कॉमा लगाने से क्या होता है कि आप एक नई रेंज कि आपने कहा इन तीनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, या जैसे मैंने कहा 20 मल्टीप्लाई करना, तो ये वाला सेल, इस सेल की जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई आ जाए। और आप ब्रैकेट ओपन किया है तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। अगर एक ब्रैकेट है तो कोई इशू नहीं है, वो एक्सेल खुद एडजस्ट कर लेता है। तो आपने इंटरफेस किया तो सिर्फ ये इन 4 वैल्यूज़ की ही वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे रहा है, 62 वाली वैल्यू उसने नहीं ली। तो इस तरह से भी आप बीच बीच में से सेल्स अगर आपको सिलेक्ट करने किसी भी फॉर्मूले में, तो ये आप कर सकते हो। पहला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लाइन से फॉर्मूलाज भी लिखता रहता हूँ। प्रोडक्ट
हमने निकाला। प्रोडक्ट मतलब के मल्टीप्लीकेशन, सही है। मल्टीप्लाई के लिए आप एक्स या जो ऐसे क्रॉस होता है वो आप यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर में हम स्टैरिक यूज़ करते हैं। तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने देखा, ये फंक्शन है प्रोडक्ट का। दूसरा, यहाँ पर मैं सम निकालना चाहता हूँ। जैसे ये टोटल अमाउंट है या ये अमाउंट होगा, एक मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है। सही, इसको यहाँ से जाके मैंने मर्ज सेल कर लिया और इसको मैंने नाम दे दिया टोटल अमाउंट। ठीक है, अब टोटल अमाउंट में क्या होगा कि मुझे इसकी समीशन निकालनी है कि कितने पैसे बन गए। तो मैंने आपको एक बेसिक सा सम का फॉर्मूला बताया था कि आप क्या करते हो, आप इक्वल टू सम लिखते हो और सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन कर लेते हो और आपकी जो भी रेंज है आप उसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक मैनुअल तरीका है। जैसा भी मैंने प्रोडक्ट में किया वैसे भी आप कर सकते हो कि एक एक सेल या कॉमा लगा के, एक सेल और एक रेंज और जो भी आप जैसे भी देना चाहो, कॉमा लगा के आप रेंज या सेल दूसरा भी बता सकते हो। तो ये इस वैल्यू को छोड़ के बाकी वैल्यूज ने ऐड कर दी। बट यहाँ पर एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ आसान, ये काम आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला हटाया और सिंपल जिस सेल में आपको सम का फॉर्मूला लगाना है आपने उसमें क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑटो सम का। यहाँ जाके आपको जस्ट क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट की भी आपको यहाँ लिखी हुई दिखा रहा है कि ऑल्टर और इज इक्वल टू का जो साइन होता है बैक स्पेस से पहले होता है, जो मेरे पास कीबोर्ड है उसमें बैक स्पेस से पहले इक्वल टू का साइन है, वो आपने सिंपल क्लिक करना है, वो आपने जस्ट शॉर्टकट की प्रेस करनी है तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो सम कर देता है और उस तरह से आपको आंसर देगा। अगर आप इसको बराबर में लगाने किसी सेल के, तो मैंने ऑल्ट और इक्वल टू प्रेस किया तो इसने खुद डिटेक्ट कर लिया कि आप के ऊपर नीचे तो वैल्यू है नहीं, तो इसका मतलब आप साइड वाली वैल्यू उसको सम करना चाह रहे हैं, यानी आप ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला नहीं लगाना, स्कैप की प्रेस कर। सो दूसरा फॉर्मूला था सम का, यह हमने एक और चीज पढ़ी ऑटो सम, तो आप ऑटो सम भी कर सकते। तीसरी चीज मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू निकाल, मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ कि सपोज जो भी यहाँ पर फ्रूट्स हैं उनमें से सबसे कम क्वांटिटी हम किसकी परचेज कर रहे हैं, यानी सबसे कम केजी हम किसका, सबसे कम वजन में हम किस फ्रूट को खरीद रहे हैं, या वो कितना क्या वैल्यू है जिसको भी हम कम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने लगाया इक्वल टू, आपने कहा मिनिमम और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया और आपने पूरी रेंज दी कि इन सब में सबसे छोटा जो नंबर है वो निकाल के मुझे दिखाओ कि वो कौन सा है। तो वो आ रहा है 20, यानी बहुत बड़ी अगर हज़ारों की रेंज है, अब आप नहीं देख पा रहे हो कि 20 लिखा हुआ छोटा नंबर या 30 है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं। ये मिनिमम वाली वजह सेम इसी तरह से आप मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैक्स वैल्यू के लिए आप फंक्शन लगाएंगे, मैक्स का फंक्शन, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक फंक्शन है ताकि आपको थोड़े फंक्शन लगाना आता है। ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हम कितनी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से B2 से B6 तक मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर ली और ये बता रहा है सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी आप खरीद रहे हो वो 100 kg। इस तरह आप ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा रेट कौन से वाले फ्रूट के हैं, जो हमारी रेंज है या जो भी नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर मैक्स का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर मैंने ये रेंज डिफाइन कर दी। अभी आपको बता देगा जो सबसे महंगा फ्रूट आप खरीद रहे हो वो 900 रुपये किलोग्राम है और वो कौन सा है, वो ये बात। तो ये दो बेसिक फार्मूलाज हैं। इसके अलावा एक और बेसिक फार्मूला भी होता है, ये वैसे तो बेसिक है बट इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसका नाम होता है कॉनकैटनेट। सही है, स्पेलिंग हो सकता है यहाँ मैंने गलत लिखी हो, बट फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसमें आ जाती है, इसलिए मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ और कॉनकैटनेट का फंक्शन करता क्या, एक कॉनकैटिनेट जो है वो एक इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आप किसी चीज़ के साथ मिलाना चाह रहे हो। सही है। सो मैं क्या करता हूँ, ये वाली शीट जो है वो मैं उठा के थोड़ी देर के लिए साइड में कर देता हूँ। अभी इसका मुझे इस वाली शीट का काम नहीं। सही, जैसे मेरे पास कोई डाटा आता है और मैं कहता हूँ कि उसमें एक किसी का फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, किसी का लास्ट नेम लिखा हुआ है और इसी तरह से उसका डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। सही है। सो अब मैं यहाँ पर एक ये सेल है क्योंकि मैं एक बड़ा सा नाम कुछ लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा सा आंसर मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4-5 लोगों के नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब कॉनकैटिनेट का जो फंक्शन होता है वो काम क्या करता है। अच्छा, कॉनकैटिनेट अब नए वाले वर्जन जो एक्सेल के आ रहे हैं, ये जो पूरा नाम है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इक्वल टू लगाया कि अच्छा चले मैं इसके बराबर में इसको कॉनकैटिनेट करके आपको दिखाता हूँ।
ये वाले मेरे पास सेल है, मैं चाहता हूँ कि ये जो तीनों फ्रिक्शंस लिखी हुई हैं, तीनों जो नाम हमारे पास लिखे हैं, ये एक सेंटेंस में आ जाए। सपोज मैं एक पूरा सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने कहा कि इसका एक बड़ा सा सेंटेंस आ जाए। सपोज कोई लेटर है, उसको प्रिंट करके उसके ऊपर हमें लिखना है या कुछ भी हो सकता है। मैं इन तीनों चीज़ों को और इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं मिला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पर इक्वल टू लिखा और मैंने कहा कॉनकैटिनेट। टेप। तो कॉनकैटिनेट पे आप जाओगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं यहाँ पर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 2016 का, तो ये थोड़ा पुराना हो चुका है। अगर आप 2019 के बाद का कोई वर्जन यूज़ करेंगे तो इस फॉर्मूले को शॉर्ट कर दिया गया है, अब इसको कॉनकैट कहते हैं। और जब आप नए वर्जन पे फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो उस पर भी ऐसा ही जाए, जैसे एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है येलो वाला, ये इस फॉर्मूले पे भी इस नाम पे आ रहा हो, काम करता है अभी भी। बट एक्सेल जो है थोड़े फॉर्मूलाज के जो नाम है थोड़े शॉर्ट कर रहा है, तो अभी भी ये वाला फॉर्मूला भी वर्क करेगा। और इसके रिप्लेसमेंट में, क्योंकि कोई चीज़ अगर ऑब्सोलीट होती है तो बहुत जल्दी फ़ौरन से सॉफ्टवेयर से ख़त्म नहीं की जाती, 4-5 साल लगेंगे उसको ये वाला फंक्शन हटाने में, या 2-3 साल में भी हटा सकते हैं। तो ये मैं पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें कॉनकैटिनेट आ रहा है। अगर आप नया वर्जन यूज़ करो तो उसमें कॉनकैटिनेट भी आएगा और कॉनकैट का फॉर्मूला भी आएगा। तो दोनों का ही सेम काम है, दोनों से सेम तरीके से काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉनकैटिनेट का एक फंक्शन यूज़ करता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया। अब ये क्या कह रहा है टेक्स्ट 1 बताएं, कॉमा टेक्स्ट 2 बताएं, टेक्स्ट 3 बताएं, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो भी सेल में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पहले, ठीक है। कॉमा लगाया, मैंने कहा ये जो दूसरा लिखा हुआ है ये है। अभी मैं डिपार्टमेंट वाली चीज़ नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, देखें अली रहमान तो लिखा हुआ है, बट मैं चाहता हूँ उनके दरमियान में स्पेस भी आनी चाहिए। तो स्पेस के लिए आप क्या करते हो, स्पेस जो है वो नंबर नहीं होती, और जो भी चीज़ एक्सेल में नंबर नहीं है वो है स्ट्रिंग डाटा। तो स्ट्रिंग डाटा जब भी आप किसी फॉर्मूले में लिखते हो मैनुअली, तो आपको क्या करना है, वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना। तो मैं यहाँ पे मैंने कहा ये A2 में अली लिखा हुआ है, कॉमा लगाया। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद एक स्पेस आए, तो स्पेस के लिए आप क्या करोगे, एक इन्वर्टेड कॉमा ओपन करोगे, स्पेस दोगे, फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे। और अब ये स्पेस भी एक एलिमेंट है, यानी एक स्ट्रिंग एलिमेंट है। यहाँ हमने कुछ लिखा नहीं है, बट क्योंकि ये नंबर नहीं है तो ये स्ट्रिंग डाटा है, और स्ट्रिंग डाटा हमेशा आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हो। अभी आगे और भी स्ट्रिंग डाटा मैं इसमें लिखूंगा, बट मैं पहले अभी 2 फ्रिक्शन भी आपको मिला के दिखा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे स्पेस आ गया, सही है। अब जैसे मैं इससे पहले स्ट्रिंग डाटा की एग्जाम्पल दूँ, ये मैं लिखना चाहता हूँ अली रहमान से पहले मिस्टर आ जाए, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमास में मैंने यहाँ पे टाइप किया मिस्टर कॉमा। अब मैं यहाँ पे सॉरी ओके करता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर अली रहमान। अब मिस्टर के बाद भी मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं अगेन फॉर्मूले को स्पेस कॉमा, इस तरह आप जितना भी फॉर्मूला बड़ा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में मैंने कहा फ्रॉम कॉमा, और मैंने कहा फ्रॉम के बाद भी स्पेस देनी है मुझे, तो स्पेस के लिए हमेशा आपको इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने पड़ेंगे इस फॉर्मूले में। और ये सेल से डाटा उठा लेगा C2 में जो भी होगा, और कॉमा, इसके बाद भी मुझे स्पेस चाहिए। अच्छा, एक B2 के बाद भी स्पेस चाहिए, तो मैं वहाँ पे या आप देखें इसको ऐसे भी दे सकते हो कि आप यहाँ फ्रॉम से पहले स्पेस दे दो, तो इसके साथ स्पेस, जैसे यहाँ पर मैं मिस्टर के साथ स्पेस दे दूंगा तो ये वाली स्पेस मुझे नहीं देनी पड़ेगी। ये भी आसान तरीका। बट आप सेल वैल्यू के साथ स्पेस दोगे तो वो नहीं काउंट करेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के साथ ऐसे स्पेस दे रहे हो तो वो काउंट कर लेता है। ठीक है, फ्रॉम के बाद भी मैंने स्पेस दे दी, ये वाली हटा देता। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट। ठीक है, मैं इस सेल से भी वैल्यू उठा सकता हूँ, बट वो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, उसके लिए फिक्स करना पड़ेगा सेल। तो मैं इंटर प्रेस करूँ, देखिए पूरा सेंटेंस बन गया, मिस्टर अली रहमान फ्रॉम ग्राफिक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, ग्राफिक्स और डिपार्टमेंट, हमें डिपार्टमेंट से पहले हम एक स्पेस दे देते हैं। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं इस सेल को नीचे जैसे ही कॉपी करूँगा तो देखें वो इस बंदे के लिए भी आ जाएगा पूरा डाटा, मिस्टर तारिक अरशद फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आप किसी भी डाटा को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, यानी आप उसको मिला सकते हो थ्रू दिस फॉर्मूला, कॉन्कैटिनेट के फॉर्मूले। तो जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है और आपको वैल्यूज़ बतानी है, कोई टेक्स्ट है या किसी सेल से वैल्यूज़ उठानी है, तो आप काम कर सकते हैं। ये जो लोग डाटा एंट्री करते हैं उनके लिए बहुत काम का, इसी तरह से जो लोग कोडिंग करते हैं, वेब वगैरह पे काम करते हैं, उनके पास बहुत सारा अगर डाटा आता है और उसको डिफरेंट में कॉन्कैटिनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है एक्सेल से, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब 3 छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं,
वो भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ। तो हम यहाँ पे कुछ रेंज लेते हैं। मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ कुछ छोटी सी, मैं आपको रेंज बता के और मैं दिखा दूँ। मैं यहाँ से जाके इसको बॉर्डर करता हूँ, ऑल बॉर्डर मैंने किया और कलर असाइन करता हूँ। यानी मैं जो भी अब जो मैं काम करूँगा, सपोज मैं आपको फॉर्मूले के नाम बता दूँ। एक है फॉर्मूला काउंट का, एक है फॉर्मूला काउंट ए का, और एक है फॉर्मूला काउंट ब्लैंक का। ठीक है। सो अब ये तीन फॉर्मूलाज क्या करते हैं, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए मैं कुछ सेल्स में नंबर्स लिख रहा हूं और कुछ में मैं स्ट्रिंग डाटा लिख रहा हूं, सही, और कुछ सेल्स मेरे पास खाली हैं। तो अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, देखें काउंट का जो फॉर्मूला है, मैं इसके आगे आपको याद रखने के लिए वैल्यू भी बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी अगर आप काउंट करो, ये सेल्स अगर आप काउंट करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल्स हैं एक्चुअल। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू काउंट। बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये तीनों फॉर्मूले वैल्यू किस चीज़ की निकाल के आपको दे। जैसे मिनिमम और मैक्सिमम ने आपको एक वैल्यू निकाल के दी थी कि बड़ा नंबर कौन सा रेंज में और छोटा नंबर कौन सा है, तो इसी तरह ये भी आपको कुछ वैल्यू निकाल के देंगे। तो मैंने एक रेंज पूरी सिलेक्ट की और मैंने ओके कर दिया। सो ये मुझे दे रहा है 3 आंसर। अब 3 क्या है यहाँ पर, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये 9 सेल्स थे, बट इसमें 3 में नंबर्स लिखे हुए हैं और 2 में आपके पास स्ट्रिंग डाटा, यानी जो आपका अल्फ़ाबेट्स है वो है। तो हमेशा याद रखें जो काउंट का फॉर्मूला होता है ये नंबर्स बताता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये न्यूमेरिक डाटा बताता है। सिर्फ न्यूमेरिक डाटा नहीं, न्यूमेरिक डाटा वाले सेल्स को काउंट करके बताता है। यानी ऐसे सेल्स जिनमें नंबर्स वाली वैल्यूज लिखी हुई ये उनको काउंट करके बताता है, जो भी आपने रेंज दी हुई होती। एक बात। दूसरी बात, काउंट ए क्या बताता है, काउंट ए फॉर ऑल, ये बताता है ऐसे तमाम सेल्स काउंट करके जिसमें कोई भी वैल्यू लिखी हुई, मतलब उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें अल्फाबेट भी हो सकते हैं, कुछ भी। तो आप यहाँ पर जाकर लगाओगे काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे आपने इसको पूरी रेंज दे दी। तो ये आपको बता रहा है 5, मतलब हमारे पास सेल्स तो 9 है, बट उनमें 5 ऐसे सेल्स हैं जिसमें डाटा लिखा हुआ है। जैसे मैं सपोज जल्दी से यहाँ पे देखना चाहता हूँ मैंने कितने फ्रूट्स खरीदे हैं, तो मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ नीचे भी आपको वैल्यू दिखा रहा है काउंट 5। इसका मतलब मैंने यहाँ पर 5 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं या मैंने 5 आइटम्स खरीदे हैं। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग डाटा है, अल्फ़ाबेट्स वाला है, तो इसको काउंट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, काउंट ए वाला। ये नंबर्स नहीं है, तो इसलिए हमेशा आप जो फॉर्मूला होगा, अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनको काउंट करने के लिए आप लगाते हो काउंट ए का फॉर्मूला। अगर मैं जस्ट काउंट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो आंसर आएगा 0, क्योंकि इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक नहीं, यानी नंबर्स वाली वैल्यू नहीं है इसमें से कोई भी। तो इसलिए हम यहाँ पर काउंट और काउंट ए के फार्मूले को यूज़ करते हैं। काउंट ब्लैंक क्या बताता है, काउंट ब्लैंक आपको बताता है जस्ट ब्लैंक सेल्स की का काउंट, यानी कितने ब्लैंक सेल्स हैं आपकी रेंज में। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू और मैंने कहा कि काउंट ब्लैंक। ये देखने में आपको लग रहे होंगे ऐसे फजूल के फॉर्मूलाज हैं, बट कभी कभी इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। छोटे से फॉर्मूलाज हैं, आसान फॉर्मूलाज हैं। तो मैं यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये बता रहा है कि जो रेंज आपने मुझे बताई है उसमें 4 सेल्स ऐसे हैं जो ब्लैंक है, 1 2 3 4। तो ऐसे। अब इससे फ़ायदा क्या है कि एक अगर आपके पास रेंज है उसमें नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपने फॉर्मूला लगाया। अगर मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स वाले सेल्स निकालने, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो आप ऐसे निकाल सकते हो कि आप 2 फार्मूलाज को, यानी एक नेस्टेड फार्मूला बना लो। इक्वल टू आपने कहा कि भाई काउंट करो कि इसमें नंबर्स कितने हैं, और अच्छा पहले आप काउंट करवा लो जितने भी जो भी डाटा लिखा है वो काउंट किया, और मैंने कहा उसमें से माइनस कर दो सिर्फ जो नंबर्स वाले वैल्यूज़ हैं उनको। सेम रेंज सेलेक्ट की। अब क्या करेगा, वो काउंट करेगा पहले सबको, यहाँ से एक्सेल फॉर्मूला पढ़ना शुरू करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे आप इंग्लिश लिखते हो वैसे। तो यहाँ पे वो काउंट करेगा जितने भी सेल में फिल्ड वैल्यूज़ हैं, यानी नंबर्स भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकती हैं, उसको माइनस करेगा जितने भी नंबर्स वाला डाटा है उसके साथ और इंटर प्रेस कर देगा। तो बता रहा है कि 2 ऐसे सेल्स हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।